ओम शांति। योग के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न जो हमें परमात्म प्राप्तियों से वंचित कर देता है वो है मन बुद्धि का भटकना। जितना हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती है, जितना योग में हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है, उतना ही हमारा बुद्धि बल नष्ट होता जाता है और संकल्प शक्ति भी कमजोर होती जाती है। मन की शक्तियां नष्ट होने लगती हैं और फिर हम योग के मार्ग पर, पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए योग का आनंद लेना है। योग में परमात्मा से सर्व शक्तियों का अनुभव करना है। खुशी, आनंद, प्रेम, शांति, भगवान से इन खजानों को खुद में भरना है, खुद को शक्तिशाली बनाना है। तो बुद्धि की भटकन को समाप्त करो और बुद्धि की भटकन को समाप्त करने के लिए हमें श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करना है और बाबा के ज्ञान के पॉइंट को जो रोज बाबा देते हैं उनमें बुद्धि का रमण करना है, बुद्धि में उनको सेव करके रखना है। इसलिए सबसे पहला स्वमान कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप ने अपने दिल तख्त पर रखा है। हमें अपना दिल तख्त दे दिया है। हम परमात्मा दिल तख्त पर रहने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। कितना बड़ा सम्मान है ये कि हम परमात्मा दिल तख्त पर राज करने वाली, उसके दिल में समाने वाली, उसके नयनों की नूर आत्मा हूँ। तो कितना प्यार, कितनी प्राप्तियां हमें इस सम्मान से मिल रही हैं। ये बहुत शक्तिशाली सम्मान है। सिर्फ इसे हमें मन से बोलना नहीं है लेकिन अनुभव करना है। क्योंकि संसार में आज तक कितनी भी बड़ी आत्मा हुई या कितनी भी बड़ी महान कोई आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन इस पूरे कल्प में किसी को भी परमात्म तख्त नसीब नहीं हुआ है। ये परमात्म दिल तख्त इस ड्रामा में सबसे बड़ी प्राप्ति है, जिसे पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, जिसका भगवान ही बन गया है, जिसको भगवान ने अपने दिल में समा लिया है। उससे फिर कोई इच्छा नहीं रहती है। वो आत्मा परमात्म शक्तियों से, खजानों से, खुशी से, ज्ञान से सदा स्वतः ही भरपूर हो जाती है। उसकी बुद्धि संसारिक चीज़ों से, संसारिक संबंधों से उपराम हो जाती है। न्यारा प्यारा रहने का अभ्यास सहज हो जाता है। इसलिए बाबा के महावाक्यों को याद रखें कि बच्चे, अब इस संसार में दुख के अलावा और कोई भी प्राप्ति नहीं है। इसलिए देह के संबंधों को, पदार्थों को, इस संसार को भूलकर अपनी बुद्धि को एक बाबा में लगाओ। बुद्धि का सर्वस्व समर्पण बाबा के आगे कर दो और सारे संबंध उससे जोड़ लो, तो हमारा प्यार उससे बहुत बढ़ जाएगा।
हमारी बुद्धि उसमें एकाग्र हो जाएगी। और जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ये संसार में अब कोई भी प्राप्ति नहीं है, ये संसार असार बन गया है, इसमें बुद्धि को भटकाना लगाना अर्थात दुख का बीज बोना। और दूसरी तरफ हमें स्वयं प्रभु ने, बाबा ने अपना दिल तख्त दे दिया है, अपना सर्वस्व लेकर वो हमारे सामने आ गया है, हमें अपना बना लिया है। तो इस स्मृति को कि मैं परमात्म दिल तख्त की अधिकारी हूँ, परमात्म दिल तख्त पर विराजमान हूँ, समाई हूँ। बाबा ने मुझे अपने दिल में समा लिया है, अपना दिल तख्त दे दिया है। जब ये सौमान निरंतर हमारी स्मृति में रहेगा तो खुशी बढ़ती जाएगी, परमात्म प्राप्तियां आत्मा में भरने लगेगी, बुद्धि योग भटकेगा नहीं, स्वतः ही उसमें समा जाएगा और हर पल दिल से बाबा बाबा मेरा बाबा ही निकलेगा। इसलिए अब बुद्धि की भटकन को समाप्त करके परमात्म दिल तख्त में सर्व प्राप्तियों के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। ओम शांति।